व्यक्ति परेशान है, वो कोई रास्ता कोई जगह ढूंढता है कि हम इस रास्ते से निकल सकें। उसे वर्तमान में 10 रास्ते दिखते हैं। एक भगवान का रास्ता दिखता है, एक ज्योतिषी का रास्ता दिखता है, एक तांत्रिक का रास्ता दिखता है। और जब सभी विपदाओं से आदमी नहीं निकल पाता तो फिर आत्महत्या का रास्ता उसे दिखता है। और आत्महत्या जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका कारण ये इस प्रकार की दुकानों का धर्म को बेचना ही है, जिनके द्वारा जो मनुष्य कुछ सही हो जाते हैं, उनकी सुनी हुई देखकर जो व्यक्ति सही नहीं होता वो किसी से बोल नहीं पाते। जैसे एक बात को आप समझिए कि ऑनलाइन जो फ्रॉड है वो कईयों के साथ होता है, लोग नहीं बताते। जिनके साथ 2, 4, 5, 10 हज़ार हो जाता है, बहुत से लोग नहीं बताते। वो इसीलिए नहीं बताते हैं कि आदमी कहेगा तुम जैसा व्यक्ति मूर्ख बने या तुम मूर्ख बने। सबको मालूम, लालच में सब पड़ जाते हैं लेकिन बताते नहीं। और जब कोई बड़ी विपदा आ जाती है और सहन नहीं करने लायक होती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। वो जैसे फ्रॉड वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, ये किसी भी स्थान पर हो सकता है, वो गुरुओं के स्थान पर हो सकता है। जब आदमी विभिन्न गुरुओं के पास जाता है, आदमी उसे बता देता है, ज्योतिष उसे बता देते हैं कि भाई तुम्हें भूत लगे हैं, हम भूत का उतारा कर रहे हैं। उसे कुछ समय बाद लगता है मेरा भूत नहीं उतर पा रहा है, मैं फिर वहां जाऊंगा। 1 बार हुआ या 2 बार हुआ या 3। अरे यदि आप में क्षमता है, आप उनकी परेशानी एक बार में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि क्या नाम है, उसकी परेशानी बहुत बड़ी, एक बार में सॉल्व नहीं हो सकती, तो वो बार बार ईश्वर के पास जाएगा ना, भगवान के पास जाएगा ना। वो आपके पास क्यों आएगा? आपके पास एक बार आ गया। ये जितनी भी भूत प्रेत झाड़ने के स्थान हैं, ये सभी लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। और जो चैनल इनका बखान करते हैं वो पूरा नारद का कार्य करते हैं। वो किसी भी रूप में है। आप 2 पार्टियों को बिठा देते हैं, एक जो मानता है ईश्वर को, एक जो नहीं मानता है इस चीज को, एक ज्योतिष ज्ञान को मानता है, एक नहीं मानता है। अरे दोनों चीजें एक ही हैं, एक विज्ञान है, एक ज्ञान है। विज्ञान से भी अनंत तक पहुंच सकते हो, आप ज्ञान से भी शिव तक पहुंच सकते हो। बोथ आर सेम। शिव भी वही है, इन्फिनिटी भी वही है। लेकिन बुद्धिमान लोग, जिनके दिल में रावण बैठा होता है, ऊपर से राम का चोला होता है, परंतु सच्चाई यही है कि दिल में उनके रावण बैठा है। नहीं तो किसी के कष्टों से खेला जा सकता है, किसी के दुखों को लूटा जा सकता है। आप दुखों से पैसा लूट रहे हैं, किसी के कष्ट से लूट रहे हैं। कोई व्यक्ति, मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे से लोगों ने फोन करके, कई स्थान जो खुले हुए हैं, जो दरबार लगाते हैं, उनका उन्होंने पूछा। तो वर्तमान में जो मानसिक विकार आदमी को उत्पन्न हो रहे हैं, देखिए आदमी किसी भी जगह जब भगता है तो उसका मुख्य कारण होता है उसके पास कष्ट है। उससे कष्ट जब खुद स्वयं से नहीं समझ पा रहे, वो मंदिर के पास गया, मस्जिद के पास गया, किसी भी धर्म स्थान में गया, अपने आसपास के गुरुओं से पहले मिला। जब वहाँ पे उसकी विपदा नहीं सही हुई, तब वो किसी बाहरी इस स्थान पे गया जहाँ उसे मीडिया या किसी न्यूज़ चैनल द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पे दुख हरे जाते हैं। ईश्वर प्रत्येक स्थान में है, हर व्यक्ति में एक ताकत दी हुई है। आपकी जो आत्मशक्ति है, आप उसका उपयोग नहीं करते। आप जिन भी इन बाबाओं के पास जाते हैं, ये सिर्फ आत्मशक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जो कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर ईश्वर का वास है और राक्षस का वास है। इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर, हमारी कुंडलियों में वो शक्तियाँ हैं, हमारी नाड़ियों में वो शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा आप जितने भी लोग सामने ज्ञानी देख रहे हैं, या भी आपने जिन शक्तिशाली विषयों में पढ़ा है कि ऐसे ऐसे गुरु लोग हुए हैं,
वो प्राप्ति की जा सकती है। और लोग करते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसका बखान नहीं करते, क्योंकि वो लिया जाता है, ये सब अपने शरीर के लिए किया जाता है, अपनी आत्मा के लिए किया जाता है। जो आत्मा में पहुंचना चाहता है वो इन क्रियाओं को प्राप्त करता है और ज्ञात करता है, तो वो दुख हरता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी कोई भी प्रकार का गुरु या ये होगा, वो हमेशा आपका पिछला बताता है, पास्ट बताता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़, अगर मैं सच कहूँ तो मैं इसीलिए कहता हूँ, जब मेरे से कोई कहता है कि शिष्य की बात, गुरु जी आप मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ आप सबसे बड़े अपने खुद के गुरु हैं। आपके अंदर जब वेद पुराण ग्रंथ हमारे यही कहते हैं, गीता यही कहती है कि आप खुद ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर वर्तमान विद्यमान है, तो हमारे जितने ग्रंथ हैं वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। और अगर वो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जितने ये बैठ के सब दुकानें खोल रहे हैं, ये प्योर झूठ बोल रहे हैं। आप किसी भी प्रकार से ईश्वर का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो सामने पंच तत्व को मान लें, आप चाहें किसी मूर्ति को मान लें, आप चाहें अंदर स्वयं को ही मान लें, ईश्वर को मान लें। हनुमान जी का जो सीना फाड़ के अंदर राम और सीता जी को दिखाना है, उसका अर्थ क्या है? मुख्य बात तो यही है कि लोग है ना, हनुमान जी का सीना फाड़ना, ये वही लोग हैं जो हनुमान जी का सीना फाड़ने की बात करते हैं, जो इन बड़े बड़े साधुओं के यहाँ पे भीड़ लगा कर बैठे होते हैं। और इनमें से कुछ वो बुद्धिमान पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जो मीडिया के कैमरा लेके कवरेज देते हैं और अपने चैनल में एक जगह देते हैं। आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो एक बार दिखाइए, 2 बार दिखाइए। यदि आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि क्योंकि कोई भी शक्तिशाली कार्य या कोई भी ऊर्जा अपने स्थान पर कार्य करती है और आप अपने स्थान पर बुला रहे हैं, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। आप इस बात को यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। उससे क्या हो रहा है कि देश में जो लोग नहीं जाते थे वो भी उस स्थान पर भगने लगे, क्योंकि लोग परेशान हैं। क्या कोई भी व्यक्ति कि किसी भी परेशानी का निराकरण कर सकता है? वो उसका उपाय बता सकता है। आप उपाय लेने के लिए इतनी दूर तक आते हैं, इतना समय, इतना पैसा खर्च करके, कि वो उपाय क्या है? कोई भी आप इस प्रकार के ज्ञानी के पास जाते हैं तो आप पास्ट को भूल जाइए। सबसे पहले आप प्रेजेंट से चलिए कि अपनी जेब में अलग अलग 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का नोट डाल लीजिए। आपको ही नहीं मालूम उनमें से आप कौन सा निकालेंगे, और अगर वो बता देता है कि आप कौन सा नोट निकालेंगे, then he can work as a हनुमान। तब वो कह सकता है कि हाँ, हनुमान जी की शक्ति है। आप ये कह सकते हैं हनुमान जी की भक्ति का प्रताप है। हनुमान जी की शक्ति क्या ये कार्य करती है? सिंपल सी बात, मैं जो कह रहा था सीना फाड़ने वाली बात, तो हनुमान जी का उसका अर्थ क्या है कि उनकी मूर्त स्थापित है यहाँ पे। मतलब वो सबसे बड़ा भक्त है जिसने भगवान को यहाँ पे स्थान दे दिया। उसके बाद उसे किसी और जगह स्थान देने की जरूरत नहीं है, ना आंखों में स्थान देने की जगह है, ना मुख में देने की जरूरत है, ना मस्तिष्क में देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ही दे दी। सांसों में जब आपके भगवान आ गया तो फिर आपको कहीं आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर एक शक्ति है। ईश्वर ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ईश्वर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ईश्वर ही सॉलिड लिक्विड और गैस है।
ये सभी एक रूप है जिसे विभिन्न तरीके से अपने अपने शब्दों में लोगों ने परिभाषित किया है। जो सनातन धर्म है, सनातन अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि है ना अंत है, वही सनातन है। तो डेफिनेटली ये पूरी दुनिया ही सनातन है। सनातन धर्म का अर्थ है एवरीबॉडी, सभी व्यक्ति सनातनी है। इस पृथ्वी में जो भी प्राणी है वो सनातनी ही है, क्योंकि जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, और जिसका आदि है ना जिसका अंत है, वो सिर्फ एक ही चीज है, आत्मा। यहां वही मैं कह रहा हूं ना, शब्दों में सब भटकाने का खेल है। सनातन अनादि है, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है। तो सिर्फ आत्मा ही एक ऐसी चीज है जिसका ना आदि है ना अंत है। तो वो भी यही, सनातन का अर्थ यही है कि आत्मा को ही मानना, आत्मा ही सर्वमान्य है, आत्मा से बड़ा ना कुछ है, ना आत्मा से कुछ छोटा है। आत्मा को जानने का अर्थ है कि जब आत्मा आपके शरीर में स्थित है, अब आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको जानने के लिए जो आपके चक्र हैं, आपको उनके माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। जब आपके मन क्रिया करता है, तो मन क्रिया करते 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 एक स्थिति में पहुंचता है कि शून्य और इन्फिनिटी,